ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक होश शबा इंकशाफात हो चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 6 महीनों में कहां पर जाके बैठेगी? क्या फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो करेगा या नहीं करेगा? डॉलर मजीद महंगा होगा या सस्ता होगा? क्या महंगाई से सताई हुई पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस व्लॉग में हैं। आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। अस्सलाम वालेकुम मन, कुछ अच्छी खबरें देने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें देने जा रहा हूँ। ब्लूमबर्ग ने जी पेशन गोई कर दी है और ब्लूमबर्ग प्लस अभी ताज़ा बयान आया IMF का भी कि IMF भी जो है काम करने के लिए तैयार है पाकिस्तान के साथ और सिटिंग गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है। नंबर 2, जो IMF की किस्त भी आने लगी है। ओवरऑल मैं सिर्फ इकोनॉमी को एड्रेस करूँगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल व्यू को मत साइड पे रखे, सिर्फ इकोनॉमी को एड्रेस करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पे बेहतर होगा। खाली समरी बता रहा हूँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की। अपने अहदाफ हासिल कर सकता है। नंबर 2, IMF की बड़ा क्लियरली बता दूँ कि IMF की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, टैक्सेशन इंक्रीज़ कर रहा है, टैक्स नेट पे लोगों को ला रहा है। और अब ऐसा किया जाए कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले आई जाए, या फ़ॉरेन अगर कोई बिल वगैरह किसी ने देने हैं, या आम लफ्ज़ों में बात बता रहा हूँ इकनॉमिक से हट के, कि अगर किसी ने ट्रेड करना है भाई तो पाकिस्तान के साथ कर लो। इनके टैक्सेशन ठीक है, ये सही टैक्स लगा रहे हैं, वहाँ पे पैसा सही से जनरेट कर रहे हैं और हदाफ अपने कंप्लीट कर रहे हैं, क्लियर अप कर रहे हैं। तो ऐसा करो मेरे भाई, इनसे काम करना शुरू कर दो। ये होता है। ये तो मैं आपको खाली समराइज कर दूँ ना, पूरे के पूरे वेंचर को सिर्फ समरी बता दूँ तो ये क्या होता है। जब डिफ़ॉल्ट की नैश होती है तो डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि जब IMF प्लान आपको नहीं मिल रहा होता, कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल एजेंसी आपके साथ आपको एक क्लीन चिट नहीं दे रही होती, तो आपके साथ दुनिया को कोई और मुल्क काम नहीं करता, क्योंकि आपकी जो पेमेंट्स हैं, आप उस मुल्क को खतरा होता है कि आप उसकी पेमेंट्स को क्लियर अप नहीं करेंगे। श्रीलंका की मिसाल सामने, बहुत सारे मुल्क हैं काफ़ी टाइम पे वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया क्योंकि अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की वजह से और बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर है, इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट होने नहीं देते। प्लस रूलिंग अशराफिया जो हमारी है, इस मुल्क की अशराफिया, वो भी काफ़ी लाडली है इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एजेंसीज़ की, क्योंकि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो इन बेचारे रूलिंग अशराफिया क्या होगा। ये तो बहुत ही सिल्वर स्पून एंड द गोल्डन स्पून इन द माउथ ही लेके पैदा हुए हैं। आम आदमी का बेड़ा गर्क होता है। तो ओवरऑल जो है अच्छे कुछ फिगर्स आ रहे हैं मईशत को मद्देनजर रखते हुए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है मुस्बत रिपोर्ट है। इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ सकती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान में आती है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आती है तो रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। हमारा चैनल रियल एस्टेट से मुतल्लिक है, तो रियल एस्टेट के हवाले से भी न्यूज़ यहाँ पे देता रहता हूँ। रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आती है, वो इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी इंडस्ट्रियल सेटअप में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते ही यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि चीप लेबर यहाँ पे मिल जाए। चीप लेबर के साथ जो चीप टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में चीप टेक्नोलॉजी तो है नहीं, चीप लेबर अगर यहाँ पे मिल जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम करके उसको फिर एक्सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में एक ये भी रूल है मेरी अदना सी नॉलेज के मुताबिक, अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है और जो पैसा जनरेट करती है, डेट फॉरेन कंपनी इज अलाउड टू टेक ऑल द रेमिटेंस अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर 100 रुपये लगा के 300 रुपये जनरेट करते हैं तो जो 200 रुपये प्रॉफिट है वो सारा का सारा बाहर ले जा सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान कैन बी अ गुड हेवन फॉर द इन्वेस्टर्स। इसलिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद और ये IMF डिफ़ॉल्ट का खतरा टलने के बाद महंगाई तो होगी, ये होनी है, हो रही है, आप तमाम तर लोग देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुस्बत खबर ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और फॉरेन रेमिटेंस आती हैं और डॉलर्स आते हैं, इंजेक्ट होते हैं इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं पर जो है आपको एक ठहराव ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से आपका डॉलर बिल्कुल सस्टेन्ड है। डॉलर में फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, जिस तरह फ्लक्चुएशन आ रही थी कि 400 तक जाके क्रॉस कर जाएगा। ये 270-280 पे जो है, 279-280 पे जो है ये सस्टेन हुआ है, काफ़ी टाइम से हुआ है। तो ये एक मुस्बत खबर है। तो ओवरऑल जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की बिजनेस इकोनॉमी के साथ है या प्रोडक्शन के साथ है, इंडस्ट्री के साथ है, अब मैं बात रियल एस्टेट की भी करूँगा कि रियल एस्टेट का भी एक ताल्लुक 90% ताल्लुक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ भी है कि वो भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी इटसेल्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनती है। तो अगर ये मुस्बत खबरें रहती हैं और इसी तरह हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बूम देखने को मिल सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।